बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मी हेयर फूल स्पीक्स। कैसे हैं व्यूअर्स आप सब? उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं वार्मली वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। सबसे पहले तो थैंक्स करूँगी कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और मेरी वीडियो को जो है वो वॉच करना स्टार्ट किया। जी नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही अहम सोशल प्रॉब्लम पे जो हमारी मज़हब, हमारी सकाफ़त, हमारी रवायात पर कुल्हाड़े का काम अंजाम दे रही थी। ये एक ऐसी ऐप्स हैं जो कि बहुत ही हैरान कुन और आपको इसके जो है जो बहुत ही ज़्यादा परेशान कुन हक़ाइक़ के हवाले से मैं आगाह करूँगी। इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी आप लेटेस्ट वीडियो हो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पहले हम रो रहे थे जो है क्या है बीको लाइव वगैरह का और इस तरह की चीज़ों का, जिसमें टिकटॉक भी है, तो बहुत ज़्यादा मुआशरे पे इसके नेगेटिव असरात हो रहे थे। बीको लाइव के बारे में तो लोग नहीं जानते, टिकटॉक के बारे में तो बहुत ज़्यादा जानते हैं। ये हर घर में जो है ना टिकटॉक जो है ऐप हर किसी के मोबाइल में जो है आप चाहे तो जो पहले एक वक्त होता था कि लोग पैसे खर्च करके डांस देखा करते थे, ऐसे बाज़ारों मोहल्लों में जाया करते थे जहाँ पर ऐसी ख़वातीन रहती हैं। अब बहुत अफसोस से कहना पड़ा है कि ऐसी ऐप्स ने कुबाखानों का काम अंजाम दे दिया है, जो डेटिंग ऐप्स है। और पीटीए ने इसके लिए क्या एक्शन लिया है, उनका बहुत बेहतरीन एक्शन में के हवाले से बात होगी। पहली बात कि टैग नेम की जो है एक ऐप है, इसकी डिटेल मैं बताती हूँ आपको। 2004 में ये बनी और 1.4 मिलियन डॉलर तक ये फ़ाइन पे कर चुकी है। इसने खूब लूटा जो है ऐसे मेल्स को या ऐसे कपल्स को जो कि इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व थे, उनको फ्रॉड ईमेल्स के ज़रिए ये पैसे लूटती रही और हत्ता कि इतनी ज़्यादा फ़ाइन देकर ये पूरे वर्ल्ड में काम करती हैं ऐप्स। और इन्होंने पाकिस्तान जैसे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में भी अपना नकब लगाया और हमारे जो है बहुत से हजरात वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं। दूसरे नंबर पे स्काई आउट है जो कि 2007 में हुई और ये भी जीपी के ज़रिए लोकेशन के ज़रिए ट्रैप करती थी लोगों को। आपकी लोकेशन के मुताबिक ही आपके इर्द गिर्द इलाके या आपके शहर में ही ऐसे लोगों को फराहम करती थी। जो मेल थे वो गर्ल्स को और जो गर्ल्स थी वो मेल को उनकी रसाई इजीली करवाती थी। आप यही कह लेना कि दलाली का काम अंजाम देते थे। सॉरी टू से, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा ऐसा दुख हुआ। और उससे भी घनौनी और गंदी तरीन एक और ऐप खौफनाक ग्रिंडर नेम की, ग्रिंडर ही है आई थिंक सो इसका प्रोनाउंसिएशन। ये 2009 में बनी और इसने तो वो काम किया कि जो दूसरी ऐप्स भी ना कर सकें। इसने केस के हवाले से आप सोच भी नहीं सकते कि पाकिस्तान में भी लोग इस गलीज़ तरीन ऐप में जो है गेस की डेटिंग के हवाले से खौफनाक हद तक जो है वो इसमें इन्वॉल्व हैं। और उन्होंने भी इसको बहुत यूज़ किया और इसमें ऐसे गेस वगैरह आप समझते ही होंगे, सेम जेंडर के लोगों के साथ जो है सेक्स इस तरह के इन्वॉल्वमेंट को जो है वो करते थे, इन्वॉल्व होते थे। और इससे ज़्यादा मैं आपको ओपनली कुछ बता नहीं सकती, ठीक है। तो इसमें वो इन्वॉल्व थे और उन्होंने इस हद तक खलीस जो है ये वाली ऐप का सहारा लिया और उसमें रजिस्टर्ड करवा कर आप इजीली पेमेंट करके जो है कर सकते थे। और इस तरह की गंदी तरीन ऐप और बीको लाइव ने तो इससे भी ज़्यादा काम ख़राब कर दिया कि पिछले दिनों आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में ही तो मेल जो है वो पीट रहे हैं अदालतों के बाहर के बेड़ागर को बीको तेरा। उन्होंने डाइवोर्स तक करवाती खवातीन इस पे इन्वॉल्व होती हैं और घर में बैठ के 1500 से 2000 अपना जिस्म दिखाकर वो कमा रही थी। बहुत ही शर्मनाक हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं। एक से हाई नेम की ऐप है, अगर मैं गलत प्रोनाउंस ना कर रही हूँ। ये भी पार्टनर जो है सर्चिंग के हवाले से काम करती थी। और ये सारी जो ऐप्स हैं, बीको लाइव भी, इसमें टिकटॉक जो है वो तो अभी साफ़ सुथरी है, जिसके हम नेगेटिव बहुत से देख चुके हैं असरात। अभी तो वो इनमें बहुत साफ़ सुथरी है। बाकी ये जिनका मैं नाम ले रही हूँ जो है बीको लाइफ हो गई, टैग्ड हो गई, स्काई आउट हो गई, ग्रिंडर नेम की हो गई और से हाई हो गई, ये सारी कुबाखानों का इंजाम देती थी काम। और ऊपर से इन्होंने साफ शफाफ लिबादा उड़ा था कि ये पार्टनर्स को जो है
वो मिलाती हैं, लोगों का इंटरेक्शन करवाती हैं, जस्ट फ्रेंडशिप होती है। हालांकि कुछ ऐसा नहीं है, इसमें आप प्रोफाइल अपना अननोन भी कर सकते हैं, पब्लिक भी कर सकते हैं। ये डेटिंग ऐप्स थी और इसमें बहुत कुछ ख़तरनाक हद तक जो है लोग जो है मीडिया का इस्तेमाल करके, इस तरह का सोशल मीडिया का और इसका सहारा लेकर काम करते थे। अब इसमें घरों में बैठकर फीमेल जो है अपनी लाइफ जो है वो वीडियोस वगैरह उसके ज़रिए काम करके बहुत ही गलत हद तक जो जाकर अपने जिस्म की नुमाइश करके पैसे कमाती थी। तो काबिल गौर बात यह है कि क्या हमारे इस्लामी मज़हब में हमारी मुसलमान ख़वातीन, बहनें, बेटियाँ घर में पेरेंट्स को पता भी नहीं कि बेटी रूम में क्या कर रही है, स्टडी कर रही है या इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। कुछ हादसा, कुछ वाक़यात ऐसे हुए हैं कि जो यूनिवर्सिटीज़ की तालिबात जो है वो भी और कॉलेजेस की मासूम लड़कियाँ भी ट्रैप हुई हैं और उनको ये लोग उनकी पिक्चर्स लेकर जो है वो करते हैं, क्या उसे कहते हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं। एक दफ़ा ये शिकार हो जाती थी तो वो इस शिकंजे से बाहर निकल नहीं सकती थी। ऐसा जाल बुन दिया जाता था उनके गिर्द गिर्द कि वो बाहर नहीं निकल सकती थी। अब इनके हवाले से, इन ऐप्स के हवाले से देखा जाए तो पीटीए ने पहले तो इनको नोटिसेस भेजे। जब वो नोटिसेस से नहीं बाज आई कि मतलब उन्होंने इस चीज़ को नहीं उनकी किया फॉलो कि वो इस तरह के सोशल जो है गंदी तरीन ऐप्स को पाकिस्तान में यूज़ करें, तो उन्होंने फिर इन पे बैन कर दिया। ये बैन बहुत ही काबिल फ़ख्र बात है कि हुआ और हम चाहते थे कि ये बैन हो, क्योंकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में इस हद तक हमारी शरीफ घरानों की, मिडिल क्लास की और गरीब घरानों की लड़कियां भी और अमीर घरानों की एक ही डगर पर चल निकली थी। वरना तो एक स्पेशल मोहल्ले होते थे, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहती, आप सब जानते होंगे। तो हत्ता कि मेल भी और ग्रिंडर ऐप, ये तो गाइस लड़के, नौजवान लड़कों को ख़राब करने के लिए थी। और क्या हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर क्या हुआ था, ये सबक आमूज़ हमारी तारीख़ के वाक़यात हैं। पर अफसोस हमने जब से इस्लामी रवायात, अपने मज़हब को पीछे छोड़ दिया और सोशल मीडिया पर बेलगाम इंगेजमेंट बढ़ गई, तो ऐसे रिज़ल्ट आएंगे।